बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूँ स्ट्रॉन्ग उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। कहते हैं ज़िंदगी में लोग सोचते रह जाते हैं कि हम कल ये काम करेंगे, परसों करेंगे। इस तरह करते करते इंसान सोचता ही रहता है और अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, टाइम वेस्ट कर देता है। मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी कली नज़र आ रही होगी जिनका नाम है रानी ईमान फ़ातिमा। आजकल माशाल्लाह ये यूट्यूब के ऊपर छाई हुई हैं। यूट्यूब के ऊपर इनके मोटिवेशनल लेक्चर बहुत आ रहे हैं माशाल्लाह, मैंने देखे हैं और मैं इनसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ कि लोग सारी ज़िंदगी सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं सोचने में कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे। 10 साल की उम्र में बच्चे गलियों में खेलते हैं, मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। माएँ जान छुड़ाती हैं, उनको मोबाइल दे देती हैं, सारा सारा दिन वो गेमों पे लगे रहते हैं। और 10 साल की उम्र में रानी ईमान फ़ातिमा ने इतना कुछ अचीव कर लिया कि मोटिवेशनल स्पीकर बन गई हैं। अपने स्कूल की माशाल्लाह ये डायरेक्टर हैं। अपने पापा के साथ स्कूल को मैनेज करने में उनका हाथ बढ़ाती हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर भी माशाल्लाह बन गई हैं। वीडियो खुद एडिट करती हैं। सिर्फ 7th क्लास की स्टूडेंट हैं और इनकी एज है ओनली 10 ईयर्स। तो मैं इनसे मोटिवेशनल बातें जानूंगी कि यूट्यूब के ऊपर ये कैसे लोगों को लेक्चर देती हैं। अभी आज हम इनसे इनके फ्यूचर के प्लान और जो ये अभी प्रेजेंट कर रही हैं उन सब के बारे में पूछेंगे। अस्सलामुअलैकुम रानी ईमान फ़ातिमा। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रानी ईमान फ़ातिमा, मैंने एक बात नोट की है कि लोग जो हैं वो बच्चे 10 साल की उम्र में मोबाइल ही देखते हैं, यानी कि ज़्यादातर मैंने देखा गेमें खेलते हैं, बाहर फिरते हैं, ये सो के नहीं उठते। और आप माशाल्लाह एक चेयर के ऊपर सुबह ऐसे अलर्ट होकर 7:30 बजे 7:45 बैठ जाती हैं। इतना आप पंचुअल हैं माशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें आपने कैसे सीखी? और मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि डिप्रेशन में जो लोग चले जाते हैं, ज़रा सा कुछ हो जाता है वो कहते हैं हम डिप्रेस हो गए, डिप्रेशन में चले गए। तो डिप्रेशन को कैसे ख़त्म किया जाए, मायूसी को कैसे ख़त्म किया जाए, ये मैं आपसे जानती हूँ। देखिए, पहले जो वक्त का पाबंद होना है वो मेरे पापा ने मुझे वक्त का पाबंद बनाया है। और मेरे पापा कहते हैं कि वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता और आपने अपना एक सेकंड भी नहीं ज़ाया करना, एक एक सेकंड को कीमती बना लेना है। जैसे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अगर ट्रेन में भी बैठे होते थे, कहीं सफ़र भी कर रहे होते थे, तो वो अपना कुछ मुताला कर रहे होते थे, कुछ पढ़ रहे होते थे। तो इसी तरह पापा ने भी मुझे कहा है कि आपको वक्त का पाबंद होना चाहिए और टाइम को ज़रा सा भी नहीं वेस्ट करना चाहिए। और दूसरा जो आपने पूछा कि डिप्रेशन से कैसे निकलना है, तो देखें, अक्सर ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत है पहले कि हम डिप्रेशन में जाते क्यों हैं। बहुत सारी वजूहात हैं। अभी हमने घर का किराया देना है, हम डिप्रेशन में है। हमने बिजली का, पानी का, किसी भी चीज़ का बिल देना है, हम डिप्रेशन में हैं। हम भूखे बैठे हैं, हमारे पास खाने को पैसे नहीं हैं, हम डिप्रेशन में हैं। या माजी के वाक़यात को लेके बैठे हुए हैं, हम डिप्रेशन में हैं। तो उन सब चीज़ों को भुलाना होगा जिनकी वजह से हम डिप्रेशन में हैं। हमें माजी के वाक़यात को याद नहीं करना। अब देखिए, एक आसान सा तरीका बता देती हूँ। आप लिख लें ना, एक स्टिकी नोट्स पे लिख लें कि मेरे साथ माजी में ये हुआ था। मतलब एक ऐसी लाइन लिख लें जिससे आपको वाक़या याद आ जाए। नीचे लिख लें कि मुझे इससे नुकसान ही हुआ, और उसे अपने फ्रिज पे, अपनी अलमारी पे, कोई ऐसी जगह जहां आपकी ज़्यादा नज़र पड़ती है वहाँ लगा लें। तो फिर आपको पता लगेगा कि ये मुझे इस वाक़े से नुकसान हुआ है, अब मुझे इसे याद नहीं करना। और हाल की भी जो मेरे साथ जो हाल का जो डिप्रेशन है उससे भी नहीं अपने जहन पे सवार करना। सो देन आप मायूसी से, आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे। जी सुनिए आपने रानी ईमान फ़ातिमा की बातें। वो कह रही है कि मेरे पापा ने कहा है कि एक लफ्ज़ भी, एक लम्हा भी आपने ज़ाया नहीं करना, 1 मिनट भी आपने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वो आपको रोंद के निकल जाता है। तो रानी ईमान फ़ातिमा से हम दोबारा पूछेंगे, एक दफ़ा फिर उनसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि आप इतनी छोटी सी उम्र में डायरेक्टर कैसे बन गई और आप मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बन गई? आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया या आपके पापा ने आपको ये सब कुछ सिखाया? देखिए, मैं पहले स्कूल में मुख्तसर स्पीचेस किया करती थी, मैं लेक्चर्स देती थी। तो मेरे मम्मा और मेरे पापा ने मुझे बताया कि आपके अंदर एक ऐसी सलाहियत पोशीदा है
जिसे आप यूज़ करेंगी तो आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकती हैं, आप गुफ्तगू कर सकती हैं। तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि ये यूट्यूब जो है ना वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकती हैं। तो मैंने फिर पापा के साथ मिलके यूट्यूब का चैनल बनाया और फिर पापा ने कैमरा पकड़ा, मेरी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी और फिर हमने चैनल पर वीडियोस अपलोड करना शुरू की। दैन मैंने अब कोशिश करूँगी कि इस काम को जारी रखूँ। और मेरे पापा कहते हैं कि वो ज़िंदगी क्या है जो अपने लिए जिए, ज़िंदगी तो वही है ना जो हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाह करने की कोशिश करनी है, ऐसा मेरी मम्मा कहती हैं। और फिर मैं पापा से ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ, क्योंकि मेरे पापा पहले बुक्स लिखते थे और अब भी लिखते हैं, राइटर हैं। उनका एक न्यू नावल भी आया, इश्क नचाया, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम शुरू करने की एक वजह ये भी बनी कि मेरे पापा जो बुक्स लिखते हैं, जो वो अखबार में उनके कॉलम्स भी आते हैं, तो मैंने महसूस किया कि लोगों का रुझान ज़्यादातर सोशल मीडिया की तरफ है, लोग ज़्यादा बुक्स पढ़ने की तरफ नहीं आ रहे। तो फिर मैंने कहा मैं सोशल मीडिया का ही यूज़ करके, अपनी सलाहियत का यूज़ करके सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल बनाऊँ और फिर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। जी, रानी ईमान फ़ातिमा कहती हैं कि मेरे पापा से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। इनके पापा ने जब ये फ़ील किया कि ये मेरा बच्चा जो है ये शाइनिंग स्टार है, इसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट पड़ी हुई है, तो इनके पापा ने इनकी थोड़ी सी डस्ट साफ़ की। तो वहाँ से फिर डस्ट साफ़ करने के बाद चमकता हुआ सितारा निकला रानी ईमान फ़ातिमा की सूरत में, जिसकी रोशनी से अब पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह चमकेगा। और मुस्तकबिल में ये चमकता हुआ सितारा पता नहीं किन किन फाउंडेशन के थ्रू कहाँ कहाँ अपना मैसेज इंशाल्लाह देगा। और रानी ईमान फ़ातिमा की एक फाउंडेशन है जिसका नाम भी रानी ईमान फ़ातिमा है, रानी ईमान फ़ातिमा फाउंडेशन। और इनका जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है रानी ईमान फ़ातिमा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगी। मेरे ख्याल में जो बच्चे हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें ताकि आप लोग कुछ सीख सकें कि एक 10 साल की उम्र में बच्ची जो है वो कितनी बड़ी अपनी बात को पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में यूट्यूब के थ्रू पहुंचा रही है। यानी कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी बात कन्वे, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं दूसरों तक। तो मैं रानी ईमान फ़ातिमा से एक और क्वेश्चन पूछूंगी, बेटा बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं? तो वक्त तो आपने पहले ही बताया किसी के लिए नहीं रुकता, तो आप बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के बच्चे इस टाइम आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है और फ्यूचर में आपका क्या प्लान है और गोल को कैसे अचीव किया जाए? ये मेरे आपसे 3 क्वेश्चन है। अब इनके आप मुझे आंसर दे दें, उसके बाद फिर हम मैसेज कन्वे करेंगे हम अपना लास्ट, और फिर मैं लोगों को बताऊँगी। वो आपने पहला सवाल क्या किया था? मैंने कहा कि आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा जी, मैं बच्चों को मेरा ये मैसेज है कि आपने अपने अपने गोल को ढूंढना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपके अंदर क्या सलाहियत है, और उस सलाहियत पे आपने काम करना है, उसे मज़ीद पॉलिश करके आगे बढ़ना है। आप देखें, इफ़ यू सेक्रीफाइस योर टुडे सो टुमारो इज़ योर्स। अगर आपने अपना आज कुर्बान कर दिया है तो आने वाला कल इंशाल्लाह आपका होगा। तो आपने अभी मेहनत करनी है, अभी आप मोबाइल में लगे हैं, अभी आप फजूल के काम कर रहे हैं, तो इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। काम वो करें जो फ्यूचर में आपके लिए सदका जारिया बने। देखें, ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि सिर्फ़ आपने दुनिया के लिए काम नहीं करना, सिर्फ दुनिया नहीं बनानी, आप अपनी आखिरत भी संवार के जाना है और इस दुनिया से ऐसे जाना है कि आप इस दुनिया से चले भी जाएं लेकिन आपका नाम ज़िंदा रहे, लोग आपको याद करें, लोग आपके नाम लोग सुने तो उन्हें इतनी मोटिवेशन मिल जाए कि वो अपने गोल को अचीव करने के काबिल हो जाए। इतना आपने अपने आप को पॉलिश करके आगे बढ़ना है। जी, रानी ईमान फ़ातिमा कहती हैं कि काम ऐसे कर जाएं 100 साल 1000 साल की ज़िंदगी नहीं मांगे, लेकिन काम ऐसे कर जाएं जिससे आपको सैकड़ों साल आपका नाम जिंदा रखा जाए। अब्दुल सत्तार ईदी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, नेल्सन मंडेला, अल्लामा इकबाल, ये नाम दुनिया में नहीं है लेकिन इनके नाम ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे। तो रानी ईमान फ़ातिमा, आप अपने यूट्यूब चैनल का ख़ुद नाम भी बोलें और फ्यूचर में आपका क्या प्लान है?
अच्छा, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का नाम रानी ईमान फ़ातिमा है और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल रानी ईमान फ़ातिमा फाउंडेशन है। अच्छा, मैं फ्यूचर में वकील बनने का इरादा रखती हूँ और इंशाल्लाह वकील बनने के बाद इंशाल्लाह जज बनने का इरादा है और इंशाल्लाह इस काम को जारी रखना है और लोगों को और ज़्यादा लोगों की इस्लाह करने की कोशिश करना चाहती हूँ। हम पहले दूसरों की मदद किया करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी करते हैं, लेकिन पहले हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। पापा के पास एक दफ़ा पेरेंट्स आए थे तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे वो अपने बच्चों की फ़ी पे कर सकें, तो मैंने पापा को कहा कि आप इनकी एडमिशन फ़ी भी ना लें और इनकी फ़ी भी माफ़ कर दें। तो फिर पापा ने उनकी फ़ी माफ़ कर दी और इस तरह हमने हेल्प करने का काम स्टार्ट कर दिया। फिर मेरे पापा ने मुझे कहा कि एक रिलेटिव मुझसे मिलने आए थे तो उन्होंने कहा कि आप लोग दूसरों की तो हेल्प कर ही रहे हैं तो आप एक प्लेटफॉर्म से हेल्प करें। पापा ने कहा कि हम एक इदारा बनाएंगे, रानी ईमान फ़ातिमा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और मेरे पापा का जो न्यू नावल इश्क न चाया आया है वो अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि उसमें इतनी मोटिवेशन है, उसमें तकरीबन पापा ने आप जो भी टॉपिक ढूंढना चाहें इंशाल्लाह वो टॉपिक आपको उस बुक में मिल जाएगा। आप उसे लेना चाहते हैं तो रानी ईमान फ़ातिमा फाउंडेशन की टीम से रब्ता करें, इंशाल्लाह आप में वो फ्री में तकसीम किया जाएगा। और मेरी रानी ईमान फ़ातिमा फाउंडेशन के ज़रिए से बहुत से प्रोजेक्ट्स जारी हैं जिनमें वुमेन एंड चिल्ड्रन मेरे पापा मेरे साथ लेके चल रहे हैं और कराची से डॉक्टर सैयद महबूब रोशन सितारे प्रोजेक्ट को वो आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में मैं चंद बुक्स लिखने का इरादा रखती हूँ और बच्चों को ये मोटिवेशन देनी है कि आप अपनी जंग खुद लड़ें, क्योंकि हमेशा हर कोई आपके साथ नहीं रहता। और वालिदैन को मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेशक अपने बच्चों के लिए कुछ ना बनाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर कुछ बना दीजिए। जी, बेशक अपने बच्चों को अपने लिए कुछ ना बनाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर कुछ बना दें। यानी कि उन्होंने आपको एक कितना अच्छा मैसेज दिया। सिर्फ 10 साल की उम्र में कोई इतनी अच्छी बातें बोल सकता है, कितना अच्छा उन्होंने मैसेज कन्वे किया है। इनके पापा के नावल का नाम है इश्क न चाया, बड़ा उसमें मोटिवेशनल है, चीज़ें इन्होंने मुझे गिफ्ट भी किया है। तो अगर कोई लेना चाहता है वो इनकी रानी ईमान फ़ातिमा फाउंडेशन से कॉन्टैक्ट इनकी टीम से कर सकता है। आखिर में मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ को अचीव करने का इरादा आपका मुसम्मम हो, अगर आपका इरादा मजबूत हो तो आप चट्टानों से आगे भी एक और जहाँ है, पहाड़ों से आगे भी एक और जहाँ है, वहाँ तक जा सकते हैं। इम्पॉसिबल कोई चीज़ भी नहीं इस दुनिया में, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप के अंदर इरादा मजबूत है और आप एक इंसान हैं, आपको अल्लाह ने दिमाग दिया है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है तो ज़रूर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, इनके चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करें रोशन सितारे को, चमकते सितारे को, शाइनिंग स्टार को, रानी ईमान फ़ातिमा को, ताकि इसकी चमक से पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया चमक जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।